Hello, nursing students. Today I am taking the fourth lecture of motivational and emotional processes, chapters of psychology. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था मोटिवेशन एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या होते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं और क्या इसके माइनस पॉइंट्स हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का लेक्चर का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इमोशन। क्या है? इमोशन। इमोशन को अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है भावना। क्या होता है? भावना। हमारा भावना क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इमोशन वर्क करता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या इसके मीनिंग्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इमोशन के बारे में कि आखिर इमोशन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहला लाइन आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। ये कह रहा है कि इमेजिन लाइफ विदाउट इमोशन। एक बार तुम अपने लाइफ को इमेजिन करो और सोचो कि यहां पे अगर कोई इमोशंस ना होता तो हमारा लाइफ कैसा होता। ओके, यहां पे कह रहा है कि नो जॉय, किसी भी तरीके का खुशी नहीं है लाइफ में, किसी भी तरीके का गुस्सा नहीं है, नो फियर। ओके, इट वुड बी कलरलेस। ठीक है, अगर तुम्हारे जीवन में खुशी ही नहीं है, गम ही नहीं है, डर ही नहीं है, लालच ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो काहे को जिंदगी भाई, कुछ भी नहीं है यहां पे, है ना। तो खुशी है तो भी मजा आता है, खुशी के बाद थोड़ा गम आए तो थोड़ा रोना धोना हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा लाइफ जो है कलरफुल चल रहा होता है। और अगर तुम उसके कलर ही निकाल दोगे तो लाइफ इज लाइक ए कलरलेस। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इमोशन शेप आवर बिहेवियर। इमोशन क्या करते हैं? हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। लाइक लव, जब हमें प्यार आता है तो हमारा जो है प्रतिक्रिया कुछ अलग तरीके का होता है। जब हमें किसी से हेट होता है तो हम लोग अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं, पूरा घृणा करना शुरू कर देते हैं किसी आदमी से, मैं इसको पसंद नहीं करता, आई हेट यू। ओके, फिर डर होता है तो अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है, डरा डरा सा। ठीक है, एंगर में उसी तरीके से, गुस्से में अलग तरीके से होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके माध्यम से हमें यह बताया जा रहा है कि हमारा जो इमोशन है वो हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं? शेप करते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि दे ब्रिंग बोथ जॉय एंड टर्मोइल मेकिंग लाइफ वाइब्रेंट येट चैलेंजिंग। हमारे लाइफ में जो है खुशी और गम दोनों चाहिए। किस लिए? हमारे लाइफ को वाइब्रेंट बनाने के लिए, बहुत ही उम्दा बनाने के लिए, बहुत ही मजेदार बनाने के लिए। ठीक है, ये चैलेंजिंग, और लाइफ में चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंज ही नहीं है ना। अब तुम वैसे आदमी से पूछो जिसका उम्र जो है 80 ईयर हो गया है और वो जो है अब मरने का क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है कि मेरे को मौत आएगी, मेरे को मौत आएगी। कोई काम नहीं है, बस सोया हुआ है और जो है क्या कर रहा है? दिन गिन रहा है। ओके, तो उससे पूछो कि क्या होता है खुशी, क्या होता है गम लाइफ में। अगर ये सारा चीज हटा दिया जाए तो लाइफ कितना ही जो है क्या लगेगा? कलरलेस लगेगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि मास्टरिंग इमोशन थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प अस हैंडल लाइफ सिचुएशन बेटर। अगर हम लोग जो है इमोशन पे मास्टरिंग कर लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के मदद से, तो ये क्या करेगा? हमें हेल्प करेगा हमारे लाइफ को अच्छे तरीके से हैंडल करने में। किस तरीके से जो है लाइफ को हैंडल करना अच्छे तरीके से, ये हम समझ पाएंगे। ओके, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ इमोशन, जो हमारे जो है सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो इमोशन का क्या मीनिंग होता है? तो यहां पर एक लाइन दिया हुआ है, द वर्ड इमोशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवेरे। ठीक है, जो इमोशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है इमोवेरे। और इमोवेरे का दो मीनिंग्स होता है, एक स्टर्ड अप स्टेट और एक एक्साइटमेंट्स। एक्साइटमेंट्स का मतलब क्या होता है? उत्साह। ठीक है, और स्टेट अप स्टेट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित अवस्था। ठीक है, उत्तेजित अवस्था, स्टार्ट अप स्टेट। तो इसी से जो है वर्ड आया है इमोशन। ओके, यहां पर नेक्स्ट कह रहा है कि इमोशन इज ए स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस। इमोशन क्या है? एक स्टेट है। कौन सा स्टेट है? मेंटल स्टेट है एंड फिजियोलॉजिकल एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस का स्टेट है। ठीक है, हमारा मेंटली स्टेट है जब हम लोग एक्साइटमेंट होते हैं पूरे तरीके से। ठीक है, खुश हो जाते हैं। कहां होते हैं? मेंटली खुश होते हैं ना। एंड फिजियोलॉजिकल हमारे बॉडी में भी दिखता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा रोम रोम खुश खुश हो जाता है, डरते हैं तो हमारा रोम रोम जो है खड़ा हो जाता है कि ओ माय गॉड मैं डर गया हूं, है ना। तो अगर फिजियोलॉजिकल एक्साइटमेंट हो रहा है या डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर मेंटली स्टेट है, इसी को तो बोलते हैं इमोशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ इमोशन। ओके, नेक्स्ट यहां पे आ रहा है कि इमोशन आर ऑफन कंफ्यूज्ड विद फीलिंग बट देयर इज ए
डिफरेंस। बहुत लोग को लगता है कि इमोशन और फीलिंग जो है सेम है, ठीक है, वो दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। बट यहां पे क्या है, ये दोनों चीज एक नहीं है, दोनों अलग है ना। तो यहां पे कह रहा है कि फीलिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीलिंग। तो फीलिंग इज ए कॉग्निटिव एक्सपीरियंस विदाउट एनी फिजिकल डिस्टर्बेंस। तो फीलिंग का मतलब क्या होता है, फीलिंग का मतलब होता है अनुभूति, अनुभव होना, किस तरीके से हमको अनुभव हो रहा है, डेट इज फीलिंग। तो यहां पे कह रहा है कि अनुभव इज ए कॉग्निटिव एक्सपीरियंस, ये एक तरह का जो है कॉग्निटिव एक्सपीरियंस है विदाउट एनी फिजिकल डिस्टर्बेंस। ये हमें किसी तरीके का जो है फिजिकल डिस्टर्बेंस नहीं करता है। जब हम लोग किसी चीज को अनुभव कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी पे किसी तरीके का रिएक्शन नहीं होता है, किसी तरीके का साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखेगा जब तुम अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन इमोशन क्या होता है, इमोशन होता है इन्वॉल्व बोथ फीलिंग्स एंड बॉडली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तुम फील कर रहे हो और फील करने के साथ साथ जो है तुम्हारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज इमोशन। ओके, तो क्या हुआ, एक सिंपल सा डिफरेंस है फीलिंग्स और इमोशन में। फीलिंग्स मींस होता है कॉग्निटिव एक्सपीरियंस विदाउट एनी फिजिकल डिस्टर्बेंस, और इमोशन का मतलब हो जाएगा बोथ फीलिंग्स और बॉडली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाया गया है, इसको लिखना है तुमको अपने नोटबुक्स में, ताकि एग्जाम के समय में जो है अच्छे तरीके से रिवीजन करके जा सको। बुक्स में अच्छे से नोट्स नहीं दिया रहता है। ओके, बुक्स का ही जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर करके लाए हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इमोशन। आखिर डेफिनेशन ऑफ इमोशन क्या होता है। तो यहां पे हम लोग जो है एक बात बोल देना चाहते हैं कि जब भी तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाए किसी भी चीज का, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, तो तुमको वही लिखना है जो तुम्हारे बुक्स में दिए गए हैं या फिर जो है जो तुमको जो है ये स्लाइड में दिया गया है। ओके, अगर तुम उसको नहीं जानते हो तो तुमको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, खुद से बनाना है दिमाग में और लिख देना है। ओके, तो यहां पे जो सबसे पहला डेफिनेशन आ रहा है वो क्या कह रहा है कि इमोशन इज एन एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ द इंडिविजुअल एज ए होल। ओके, इमोशन क्या है, इमोशन जो है एक एक्यूट डिस्टर्बेंस है। एक एक्यूट का मतलब होता है छोटा सा डिस्टर्बेंस है ऑफ द इंडिविजुअल एज ए होल। एक इंडिविजुअल को पूरे होल के रूप में देखना है और वहां पे जो इमोशन वर्क करता है। अब जैसे कि तुम अगर डरते हो तो क्या होगा, तुम्हारा हार्ट बीट हाई हो जाएगा, सांसें तेज चलना शुरू हो जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो जो है वो बाल खड़े हो जाएंगे, है ना। तो तुम्हारा पूरा बॉडी जो है यहां पे वर्क करता, चाहे वो माइंड हो चाहे वो फिजियोलॉजिकल फॉर्म में हो। ओके, तो ओरिजिन इन साइकोलॉजिकल, सबसे पहले जो है साइकोलॉजिकल रूप से तुमको जो है अटैक करेगा, उसके बाद कॉन्शियस एक्सपीरियंस के रूप में आएगा और फिर जा करके जो है विसरल फंक्शनिंग में जो है वो वर्क करना शुरू करता है। तुम्हारा जो है जो तुम्हारा एनाटॉमी है, जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पे जाकर वर्क करेगा, खाना पचना बंद हो जाएगा, है ना। ये सारे चीज जो होते हैं इमोशन में होते हैं। अब हम लोग जो है सेकेंड डेफिनेशन पे चलते हैं जो है इमोशन आर एपिसोड्स। एपिसोड का मतलब क्या होता है, घटनाएं। ठीक है, तो इमोशंस आर एपिसोड्स इन विच द इंडिविजुअल इज मूव्ड एंड एक्साइटेड। इमोशन जो है ऐसी घटनाएं हैं जिसमें एक इंडिविजुअल क्या हो जाता है, मूव्ड और एक्साइटेड, या तो पूरी तरीके से खुश हो जाएगा या फिर जो है सैड हो जाता है। ठीक है, तो इमोशन जो है वैसे घटनाएं हैं जिसमें एक इंडिविजुअल जो है एक्साइटेड होता है या फिर जो है वो क्या होता है, द्रवित हो जाता है, सैड हो जाता है। इसको दिए थे गेट साहब ने और फर्स्ट को दिया था पीटी योंग साहब ने। ओके, थर्ड जो हमारा इमोशन का डेफिनेशन आ रहा है वो कह रहा है कि इमोशन इज ए कंप्लेक्स स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इमोशन क्या है, ऑर्गेनिज्म का एक कंप्लेक्स स्टेट है जिसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है बॉडीली एंड मेंटल चेंजेस, हमारे बॉडी और मेंटल चेंजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के माध्यम से हम इसको चिन्हित कर सकते हैं कि हाँ ये इस तरीके का जो है फील कर रहा है, इसके इमोशन जो है कुछ इस तरीके से हैं। ओके, अब बहुत खुश है, उसके चेहरे पे दिखेगा कि हाँ ये बंदा खुश है, इसको कुछ मिल गया है, उसके इमोशन क्या है, वो हैप्पी वाला है। अब कोई जाके मुंह लड़का के बैठा हुआ है कोना में जाकर के, पता चल जाएगा भाई कि ये भाई सैड है। तो इसको दिया था जेम्स ड्रेबर साहब ने, और ये तीन डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन। इमोशन के जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इस पे जो है हम लोग अपना टॉर्च जलाते हैं। ओके, तो यहां पे जो सबसे पहला आता है वो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। क्या है,
सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। इमोशन आर पर्सनल एंड वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन में अगर दो आदमी को बैठाया जाए तो दोनों एक ही जैसा फील करे, एक ही जैसा इमोशन उसके पास हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिचुएशन को अलग अलग इंडिविजुअल जो है अपने अलग अलग तरीके से फील कर सकते हैं, उसको अलग अलग इमोशन ट्रिगर्ड हो सकता है। ओके, यहां पे कहता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये हर एक आदमी का अपना मामला है। ओके, इमोशन और पर्सनल, इमोशन क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं और वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, और सेकेंड पॉइंट में आ रहा है कि इट्स वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड क्वालिटी, मींस इमोशन डिफर इन इंटेंसिटी। जो इमोशंस होता है उसका इंटेंसिटी जो है डिफर कर सकता है, लाइक हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है, और उसके टाइप भी डिफर कर सकते हैं, लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर। अब एक सिचुएशन को जो है दो आदमी को दिखाया जाए या फिर तीन आदमी को दिखाया जाए, ओके, तो वहां पे क्या हो जाता है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाथी आ रहा है, ठीक है। अब हाथी आने के वजह से रोड जाम हो गया, ओके। अब जो है वहां पे एक बच्चा है, वो हाथी को देखा, पापा जी हाथी हाथी हाथी, वो बहुत खुश हो गया, है ना। अब उसके पिताजी जो है वो क्या कर रहे थे, कार चला रहे थे, रोड जाम पड़ गया, उसको ऑफिस जाना था। अब उस हाथी को देख के वो गुस्सा है कि क्यों आया, मेरा रास्ता रोक लिया, मेरे को ऑफिस जाना था, काम था, इतना सारा काम था, तो वो वहां पे गुस्सा हो रहा है। ओके, तो दो आदमी हैं, दोनों का इमोशन दो तरह के हैं, बल्कि सिचुएशन एक है कि हाथी आ रहा है, रोड जाम हो गया है। ओके, वही कह रहा है कि यहां पे वेरिएशन भी कर सकता है, इंटेंसिटी का भी और क्वालिटी का भी। कोई हैप्पी रहेगा, कोई खुश रहेगा, कोई बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगा, कोई नॉर्मल हैप्पी होगा, तो इंटेंसिटी उसके चेंज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कम्युनिकेशन। थर्ड को जो आ रहा है वो है कम्युनिकेशन। इमोशन प्ले ए रोल इन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहां पर जो इमोशन दोनों तरीके से हो सकते हैं। वर्बल, इफ आई एम हैप्पी देन आई विल से या आई एम फील हैप्पी। और अगर हमको बोलना नहीं भी है, अगर हम खुश है तो दूसरे को दिखेगा हाँ ये बंदा खुश है। अगर हम सेड रहेंगे तो क्या करेंगे, जाके जो है मूरी लटका करके जो बैठे हुए रहेंगे कि भाई हम तो सेड हैं, बहुत ही दर्द भरा जिंदगी चल रहा है, तो कोई भी देख के बता देगा कि हाँ ये बंदा सेड है, ठीक है। तो हम लोग जो है वर्बली भी यहां पे प्ले कर सकते हैं और नॉन वर्बली भी यहां पे प्ले करते हैं, तो दोनों तरह के कम्युनिकेशन जो है इमोशंस में होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सिचुएशन इंटरप्रिटेशन। क्या कहते हैं, सिचुएशन इंटरप्रिटेशन, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट डिफरेंट सिचुएशन। ये हमें मदद करता है समझने में, क्या समझने में, अलग अलग सिचुएशन को इंटरप्रेट करने में, मींस उसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। हमारा इमोशन जो है वो हमारे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। हम क्यों सैड हैं, हम क्यों हैप्पी हैं, तुम समझ सकते हो, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि बॉडली अराउजल। बॉडली अराउजल, इमोशन ट्रिगर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इन द बॉडी। इमोशन जो है हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, है ना। डर लगाना तो क्या होगा, बीपी हाई हो जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, होने लगेगा। खुशी है तो क्या होगा, उछलना शुरू कर देंगे, सांसें तेज हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशंस। इमोशन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहां पे आ रहा है वो है सब्जेक्टिव फैक्टर एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पे कहना है कि हर एक इंसान का जो है अपना अलग अलग इंडिविजुअलिटी होता है, ठीक है। हर एक इंसान को अलग अलग तरीके के फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट करते हैं, और वो भी अलग अलग सिचुएशनल कंटेक्स्ट पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक सिचुएशन पे जो है सबको एक तरीके का जो है इमोशंस आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पे कह रहा है कि इमोशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स। उसके पर्सनल फैक्टर ही जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लाइक जेंडर, पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल कंडीशन। उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन किस तरीके का है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है जेंडर। तो यहां पे कुछ नॉर्मल से पॉइंट हैं जो कि सब जानता है। तो यहां पे एक बार देख लेते हैं कि वुमेन टेंड टू एक्सपीरियंस मोस्ट इमोशन। यहां पे कह रहा है कि जो लड़कियां होती है, जो फीमेल होता है, वो बहुत ज्यादा इमोशन को एक्सपीरियंस करती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है एंगर मोर इंटेंसली देन मेन।
ओके, लेकिन जो है एंगर जो होता है वो आदमियों में बहुत ज्यादा होता है। औरतों के मामले जो है एंगर इंसानों नहीं कह सकते हैं, आदमियों में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, मेन आर मोर प्रोन टू फील एंगर्स मोर फ्रिक्वेंटली एंड विथ हाइयर इंटेंसिटी। जो मेन होते हैं वो मोर प्रोन होते हैं फील एंगर का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, फ्रिक्वेंटली हो जाते हैं, और विथ हाइयर इंटेंसिटी, और बहुत कस के गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो लड़कों में, मर्दों में जो है ये गुस्सा वाला जो है इमोशन ज्यादा पाया जाता है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं किसी भी चीज से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस डिफरेंसेस आर ऑफन लिंक्ड टू द सोशल रोल। ये जो डिफरेंसेस हैं ये सोशल रोल के कारण से भी जो है ये होता है। लाइक मेन आर सीन एज कॉम्पिटिटिव, हमेशा जो है मेन को क्या देखा गया है, कॉम्पिटिटिव देखा गया है। अब यहां पे जो है सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है, यहां पे जानवरों की भी बात हो रही है। जब जंगल में जाओगे तो तुम देखोगे कि जो मादा होता है वो आराम से घर पे रहती है, और नर जो होता है वो जाके शिकार करके लाता है मादा के लिए। ओके, तो व्हाइल ओमेन आर एसोसिएटेड विथ एफिलिएशन एंड केयरिंग, और ओमेन क्या होती है, वो प्यार देने वाली होती है, केयर करने वाली होती है, ठीक है। इसलिए जो है मेन को गुस्सा ज्यादा आता है और फीमेल को कैम आता है, उसको प्यार आता है, अलग अलग तरीके के इमोशंस आते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है चेंजेस इन इमोशनल रिएक्शन। जब हमारे इमोशनल रिएक्शन चेंज होते हैं तो किस तरीके का प्रभाव जो है हमको देखने को मिलता है। ओके, तो यहां पे जो है सबसे पहला दे रहा है एक्सटर्नल चेंजेस। एक्सटर्नली जो है ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, उसी को जो यहां पे देखना है। ओके, तो सबसे पहला होता है फेशियल एक्सप्रेशन। जिस तरीके का इमोशन होगा उस तरीके का जो है फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हारा बनते जाएगा। लाइक वेरी विथ इमोशन, इमोशन जैसा जैसा रहेगा वैसे जो है तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या होंगे, चेंज होंगे। लाइक फ्लश्ड फेस इन एंगर, जब तुम गुस्सा होगे तो क्या होगा, तुम्हारा चेहरा लाल लाल हो जाएगा टमाटर की तरह। ओके, पेल इन फियर, डर लग रहा है, क्या हो जाएगा, पीला पीला पड़ जाएगा, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ जाएगा डर के मारे। नेक्स्ट कह रहा है कि माउथ टर्न्स डाउन इन अनप्लीजेंट इमोशन। जैसे ही जो है तुम्हारे बॉडी में कुछ ऐसे इमोशंस आएंगे जो तुमको जो है पसंद नहीं है, क्या होगा, तुम्हारा चेहरा जो है, तुम्हारा फेस जो है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, सिर झुक जाएगा, नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अप इन प्लीजेंट वन। अगर तुमको जो कुछ ऐसे चीज आ गए जो तुमको पसंद है, जो तुमको बहुत अच्छा लगता है, तो मन खिलखिला सा रहता है, एकदम चेहरा उठा करके तुम घूमोगे, वाओ मजा आ गया, है ना। तो सेकेंड यहां पे आ रहा है बॉडली मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स। बॉडली मूवमेंट किस तरीके से चेंज होते हैं, तो यहां पे फियर में कॉज स्टार्टल रिस्पॉन्सेस। जब तुमको फियर डर लगता है तो एकदम चौंका देने वाला रिस्पॉन्स देते हो, ओ माय गॉड ये क्या था, है ना, चौंका देने वाला रिस्पॉन्स देते हो। एंगर माइट लीड टू क्लिंज्ड फिस्ट एंड द रेडीनेस टू अटैक। जब तुमको गुस्सा आता है क्या करते हो, पूरा एकदम मुक्का बांध के रखते हो, खींच के रखते हो कि भाई अब कोई आया उसका मुंह तोड़ देंगे, है ना। तो इस तरीके का जो है तुम्हारा बॉडी मूवमेंट होता है, पता चल जाएगा ये आदमी गुस्सा में है, मुट्ठी बांध के रखा हुआ है, आया कि डेंगा के धर देना है ना। नेक्स्ट होता है वॉइस डिस्टर्बेंस। तुम्हारा जो आवाज होता है वहां पर भी जो डिस्टर्बेंस होना शुरू होता है। लाइक ए ट्रेम्बलिंग और ब्रेकिंग वॉइस इंडिकेट सोरो। जब तुम उदास हो, दुख में हो, क्या होगा, तुम्हारा जो आवाज होगा वो ट्रेम्बलिंग, थरथराते हुए आएगा, टूटा टूटा सगा, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, अलग हो जाइए, सब लोग यहां से हटक जाइए, है ना। नेक्स्ट होता है ए लाउड शार्प वॉइस अगेंस्ट एंगर। अगर जो है पूरा गुस्से में हो और कस के बोल रहे हो, इसका मतलब तुम जो है क्या है, बहुत गुस्से में हो, इसीलिए जो है तुम बहुत कस के बोल रहे हो। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कि स्पीच इज लो एंड मोनोटोनस इन सैडनेस। अगर तुम सैड होगे तो तुम्हारा स्पीच क्या होगा, लो होगा, धीरे होगा, अच्छा मेरे को ये काम नहीं करना है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, है ना। फिर है रैपिड इन टेंशन। अगर तुम टेंशन में हो और कोई तुमको आकर तंग कर रहा है, क्या होगा, अचानक से बोलोगे हटो यहां से, है ना, रैपिड कस के बोलते हो। दैट इज द एक्सटर्नल चेंजेस, दैट इज द वॉइस डिस्टर्बेंसेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और वो आ जाता है सबसे पहला इंटरनल चेंजेस। हम लोगों ने जो है एक्सटर्नल चेंजेस देखा था, अब देखते हैं इंटरनल चेंजेस किस तरीके से होते हैं। तो लाइक हार्ट रेट एंड पल्स। ओके, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारे पल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, क्यों, इंक्रीजिंग ड्यूरिंग फियर एंड एंगर। हमारे गुस्सा करने के कारण और हमें डर जाने के कारण क्या होता है, हार्ट रेट एंड पल्स रेट जो है इंक्रीज कर जाता है। तो डेट इज द इंटरनल चेंजेस। नेक्स्ट होता है ब्लड प्रेशर राइजेस ड्यूरिंग इमोशनल एक्साइटमेंट।
जब भी हम लोग का जो है इमोशनल एक्साइटमेंट में आते हैं तब हम लोग का ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट आ रहा है ब्रीदिंग, क्विकन्स इन एक्साइटमेंट, स्लो डाउन इन डिप्रेशन। जैसे ही जो तुम एक्साइटमेंट में आओगे, वाओ, तुम्हारा जो है क्या होगा, ब्रीदिंग हाई हो जाएगा। और जैसे ही जो तुम डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है भाई, मेरे तो करोड़ों का संपत्ति का नुकसान हो गया, तुम्हारा जो ब्रीदिंग है वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे आ रहा है वो है साइकोलॉजिकल चेंजेस। आखिर कौन कौन से साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो इमोशनल एक्सपीरियंस इंपैक्ट परसेप्शन। जब भी इमोशनल एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से होता है, तुम्हारा परसेप्शन पे असर करता है, तुम्हारे लर्निंग पे असर करता है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस पे असर करता है, तुम्हारे मेमोरी पे असर करता है। ओके, अब लाइक जो है तुम्हारा जो है, तुम्हारा नहीं किसी और का देख लेते हैं, ब्रेकअप करवा देते हैं, ठीक है, बहुत बेचारा उदास है, अब क्या करेगा, उसके परसेप्शन अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। क्या हो रहा होगा, वो लड़की क्या कर रही होगी, वो मेरे को गाली दे रही होगी या कुछ और कर रही होगी, ठीक है, कुछ सीख नहीं पाएगा, वो बैठ के रोता रहेगा, ठीक है, भोंदू की तरह। लर्निंग उसका खत्म हो जाता है, कॉन्शियसनेस जो है उसका नहीं रहेगा, शुद्ध बुद्ध जो छोड़ दिया रहेगा, दारू पी करके बैठा हुआ रहेगा, उसके मेमोरी जो है धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो भाई ब्रेकअप नहीं करना है, ठीक है, नहीं, या तो जो है प्यार ही नहीं करना है। ओके, तो साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है ऐसे देखने को मिलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। इमोशन के अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स। तो यहां पे हम लोग 4 तरीके के कंपोनेंट्स को देखेंगे। ओके, तो हो सकता है तुम्हारे सिलेबस में ये वाला टॉपिक ना भी हो, पहले के सिलेबस में था, और हो सकता है हो भी। तो तुमको क्या है, इसको पढ़ ही लेना है, छोड़ना नहीं है। 5 मिनट से कुछ भी तुमको अंतर नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो यहां पे जो लाइन है वो कह रहा है कि डेनिस कुन जो है डिस्क्राइब किए हैं 4 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। 4 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन को डिस्क्राइब किया गया है। पहला होता है सब्जेक्टिव फीलिंग, सेकेंड होता है इमोशनल एक्सप्रेशन, थर्ड होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड 4 होता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये 4 तरीके का जो है कंपोनेंट्स होता है इमोशन का। ओके, एक एक करके जो है हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला यहां पे आता है सब्जेक्टिव फीलिंग। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है ना, किसी एक पर्सन का अपना इंडिविजुअलिटी के हिसाब से, कि उस पर्सन का अपना है भाई, है ना, सब्जेक्टिव फीलिंग है, हर एक का अपना अपना फीलिंग्स है। तो सब्जेक्टिव फीलिंग्स आर व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू आर फीलिंग। सब्जेक्टिव फीलिंग क्या होता है कि तुम किस तरीके से बिलीव करते हो, तुम्हारा थिंकिंग क्या है, तुम किस तरीके से फीलिंग कर रहे हो, उस सिचुएशन को देख के तुमको कैसा फीलिंग आया, तुमको डर आया, तुमको खुशी आया, क्या आया, दैट्स योर सब्जेक्टिव फीलिंग्स। ओके, इट इज कॉन्शियस एंड एन इंटेलेक्चुअल परसेप्शन ऑफ ए सिचुएशन। वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो जो है तुम कॉन्शियसली तरीके से देख रहे हो या फिर इंटेलेक्चुअली तरीके से देख रहे हो, अपने बुद्धि के हिसाब से देख रहे हो या फिर अपने सोच के हिसाब से देख रहे हो, जो तुमको सोच आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इंटेंस सिचुएशन कैन प्रोवोक इमोशन एक्सपीरियंस बिफोर एक्सप्रेशन। जो कुछ कुछ इंटेंस सिचुएशन होते हैं, है ना, वो क्या होता है, हमारे इमोशन को प्रोवोक करते हैं। अब कोई आ करके तुमको एक तमाचा घींच के लगा दे, क्या होगा तुम्हारा इमोशन, तमतमा के गुस्सा होकर बतला का भाव ना, तुम भींचोगे तो मुक्का के अब तो तेरे को बताता है, रुक बेटा तुम क्यों मेरे को मारा, है ना। तो क्या होता है, इंटेंस सिचुएशन जो होते हैं वो तुम्हारे इमोशन को प्रोवोक करते हैं। और एक्सपीरियंस्ड बिफोर एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन करने से पहले ही जो है तुमको एक्सपीरियंस हो जाता है कि तुमको क्या करना है, ठीक है, तुम इतना सोचते नहीं हो, पहले से ही एक्सपीरियंस रहता है कि ऐसे सिचुएशन में हमको कौन से इमोशन का यूज करना है। ओके, तो ये हर एक आदमी का जो है अपना सब्जेक्टिव फीलिंग्स होता है, ये एक कंपोनेंट्स है हमारे इमोशन का। सेकेंड आता है इमोशनल एक्सप्रेशन। क्या है, इमोशनल एक्सप्रेशन। तो 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है फेशियल। फेशियल, चेहरे से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशंस को, है ना। द फेस इज हाईली एक्सप्रेसिव। हमारा जो चेहरा है वो पूरी तरीके से हाईली एक्सप्रेसिव है। इमोशन लाइक गिल्ट, जॉय एंड एंगर आर कन्वेड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। अगर तुम गिल्ट महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें अंदर से खुशी आ रहा है, गुस्सा है, तो तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन में देखने को मिलेगा कि हाँ ये आदमी गुस्सा है, ये आदमी खुश है, या फिर ये गिल्ट फील कर रहा है। अब कोई क्या होता है, बहुत सारा गिल्ट कर देगा, सॉरी सर, एक भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं है, सॉरी सर, सॉरी मैम। जब गिल्ट रहेगा, सॉरी सर, नेक्स्ट बार से नहीं होगा,
ठीक है। तो तुम्हारे क्या होगा, एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरा पे हो रहा होगा कि हाँ तुम फील कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और इसी चीज के साथ जो खेलना सीख जाता है, एक नंबर का ड्रामेबाज, है ना। नेक्स्ट कर रहा है वोकल, आवाज के माध्यम से भी पता चलता है हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन, लाइक वॉइस रिवोल इमोशनल स्टेट, हमारा इमोशनल स्टेट क्या है वो भी जो है हमारे वॉइस जो है वो रिवील कर देते हैं। लाइक ए स्क्रीम फॉर फियर, अगर तुम डरे हुए हो तो कस के चीखोगे, माय गॉड क्या है यहाँ पे, भूत, कुत्ता दौड़ा दिया, भागो यहां से, है ना, चीखते हुए निकलोगे। ए ट्रेमलिंग वॉइस फॉर सोरो, ठीक है, जब तुम जो है दुख में पड़े हुए हो तो तुम्हारा वॉइस क्या होगा, बहुत ही ट्रेम्बलिंग करेगा, टूट टूट के निकलेगा कि नहीं नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना था, क्यों कर दिए, नहीं होना चाहिए था, है ना। ये हाई पिच्ड वॉइस फॉर एंगर, जब तुम गुस्से में हो पूरा हाई पिच का वॉइस निकलता है डांटते हुए, मैं ये काम नहीं करूंगा, है ना। नेक्स्ट होता है बॉडली मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट से ही जो है हमको पता चलता है, ये सब भी पहले पढ़ चुके हैं ना, तो यहां पर भी थोड़ा सा एक बार देख लो। ओके, फिजिकल एक्शन इंडिकेट इमोशन, हमारे फिजिकल एक्शन जो होते हैं वो जो है इमोशंस को दर्शाते हैं, लाइक क्लेंच्ड फिस्ट इन एंगर, गुस्से में जो है मुक्का बांध लेना, ठीक है। रनिंग अवे इन फियर, जब तुमको डर लग रहा है तो क्या होगा, वहां से दौड़ के भाग जाना, है ना, भूत है भाई वहां पे, भूत है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, फटाफट दौड़ के भाग जाते हैं, है ना। तो ये सारे इमोशनल एक्सप्रेशन हैं जो 3 तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट्स होता है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारे बॉडी में जिस तरीके का इमोशन होता है उसी तरीके से हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से और एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, एएनएस से एंड इंडोक्राइन ग्लैंड से। तो यहां पे जो सबसे पहला होता है सिंपैथेटिक डिवीजन, सिंपैथेटिक डिवीजन क्या होता है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी एक्शन, जब भी तुम्हारा बॉडी जो है किसी इमरजेंसी एक्शन में रहेगा उस समय जो है तुम्हारा बॉडी किस तरीके से प्रिपेयर करता है वो कहलाता है सिंपैथेटिक डिवीजन में आते हैं। ओके, तो यहां पे क्या होगा, इंक्रीज्ड बीपी एंड हार्ट रेट, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, प्यूपिल्स का डायलेशन होना शुरू हो जाएगा। फिर कह रहा है कि स्वेटिंग एंड डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, गला सूखना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एकदम पूरा एनर्जी आना शुरू हो जाएगा, भागो भाई यहां से, है ना। डिक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अब किसी किसी को क्या होता है, एग्जाम आने वाला होता है और किसी को जो है लूज मोशन शुरू हो जाएगा, किसी को होगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इरेक्ट हेयर ऑन द स्किन, जो तुम्हारा स्किन का जो हेयर है वो सारे खड़े खड़े हो जाएंगे डर के मारे, है ना, ये भी फिजियोलॉजिकल चेंज है। नेक्स्ट कर रहा है मस्कुलर टेंशन एंड ट्रिमर, ठीक है, तुम्हारे जो मसल्स होंगे वो जो है पूरा हार्ड हो जाएंगे, कभी कभी जाम पड़ जाएगा, काम ही नहीं करेगा डर के मारे, ऐसा होता है। ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है पारासिम्पैथेटिक डिवीजन। पारासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या होता है, स्लो डाउन द बॉडी आफ्टर एन इंटेंस इमोशन, बहुत ज्यादा कस के सदमा लग गया तो सदमा लगने की वजह से क्या हो जाएगा, उसके बॉडी जो है स्लो डाउन हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे जैसे होता है रिडक्शन इन हार्ट रेट एंड बीपी, हार्ट रेट कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, डाउन चला जाता है, ठीक है। डायवर्सन ऑफ ब्लड टू द इंटरनल ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो इंटरनल ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इस सब में जो है ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट होता है रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर लेवल इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जो है सॉल्ट एंड वाटर लेवल का जो है रेगुलेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग अप एंड कंजर्वेशन ऑफ बॉडी एनर्जी, जो हमारा बॉडी है वो एनर्जी को क्या करेगा, कंजर्व करके रखेगा और फिर से जो है एक जो है पुशअप देता है कि भाई तुम उठो, काम करो, तुम इतना डिप्रेशन में मत रहो। ओके, तो ऐसा होता है कि जो बॉडी जो है अपने एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, कंजर्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में जो है ऐसे ऐसे जो है वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अब फोर्थ में आता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या होता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो एन इमोशन इज नॉट ओनली ए पैटर्न ऑफ बॉडी चेंजेस बट आल्सो एन एक्सपीरियंस, यहां पे कह रहा है कि जो एक इमोशन है वो सिर्फ जो है एक बॉडीली चेंजेस का पैटर्न नहीं है बट आल्सो एन एक्सपीरियंस, ये एक तरह का एक्सपीरियंस पे भी आधारित होता है। ओके, अब जो है हम किसी चीज को देख के खुश हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारा बॉडी वर्क कर रहा है, यहां पे हमारा माइंड भी काम कर रहा है, यहां पे हमारा एक्सपीरियंस भी काम कर रहा है। मेरे को बाइक चाहिए था
मेरे को बाइक चाहिए था, मैं दूसरे के बाइक को देख के खुश होता था कि काश मेरे को भी एक बाइक होता, और अचानक से पिताजी ने बाइक लेके आया तो मैं देख के खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो हमारा वो पिछले का एक्सपीरियंस भी जो है वो हमको खुशी दे रहा है कि वाओ आई गेट द बाइक, है ना। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इमोशनल एक्सपीरियंस इज जनरली एक कॉन्शियस फीलिंग। इमोशनल एक्सपीरियंस जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एक कॉन्शियस फीलिंग्स होते हैं। मतलब इस अवस्था में, इस समय पे जो है हम क्या फील कर रहे हैं, दैट इज एन इमोशनल एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि फीलिंग एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, दोनों चीज, फीलिंग्स एंड इमोशनल एक्सपीरियंस आर बोथ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू एक्सेस एन इंडिविजुअल इमोशन। हमारा फीलिंग्स कैसा है, हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस कैसे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं किस चीज के लिए, एक इंडिविजुअल के इमोशन को एक्सेस करने के लिए कि एक इंसान जो है वो किस तरीके का इमोशंस में है। ओके, तब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है इमोशंस इन नर्सिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो इमोशंस का क्या क्या रोल है हमारे नर्सिंग में। तो सबसे पहला रोल जो होता है वह है हेल्प द पेशेंट एंड फील कंफर्टेबल। अपने पेशेंट के इमोशंस को समझना है कि किस इमोशंस में वो है और फिर उसको कंफर्टेबल करना है। ओके, गिव ए वार्म वेलकम एंड ट्रीट द पेशेंट लाइक एन इंपॉर्टेंट गेस्ट। जो पेशेंट तुम्हारे पास आया है उसको एक वार्म वेलकम करो, आइए बैठिए, ठीक है, बैठिए, आपका स्वागत किया जाएगा। इस तरीके से नहीं, उसको बैठाना है, केयर देना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको इतना बता देना है कि हाँ आप ठीक हो जाओगे, सही जगह पे आ गए हो। ठीक है, लाइक एन इंपोर्टेंट गेस्ट की तरह। प्रोवाइड ओरिएंटेशन टू द यूनिट एंड स्टाफ फॉर ए सेंस ऑफ सेफ्टी। उसको जो है सही तरीके से जो भी चीज का जरूरत है वो उसको ला के देना है, उसको एक यूनिट देना है, स्टाफ देना है, ताकि उसको लगे कि नहीं नहीं नहीं, अब हम सही जगह पे आ गए हैं, अब हम सेफ हैं, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, कुछ नहीं होने वाले का मतलब अभी हम सेफ है, मेरा अच्छा से ट्रीटमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है इंटरेक्ट विद द पेशेंट एंड द रिलेटिव। जो इमोशन है उसके वजह से हम पेशेंट से और उसके रिलेटिव से जो है अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, स्टे विद द पेशेंट एंड इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन टू द रिलीव एंजाइटी। तो क्या करना है, अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करना है, इमोशंस को जान करके पेशेंट के साथ रहना है और इनकरेज करना है ओपन कम्युनिकेशन टू रिलीव एंजाइटी। जो पेशेंट के मन में, जो पेशेंट के फैमिली के मन में एंजाइटी बसा हुआ है उसको किस तरीके से रिलीव करना है उसके बारे में सोचना है और ओपन कम्युनिकेशन करना है, बात करना है, अच्छे से बात करना है फैमिली की तरह। ओके, तो नेक्स्ट यहां पे आएगा एड्रेस बेसिक नीड्स। उसके बेसिक नीड्स क्या है इसके बारे में हमको पता लगाना है। लाइक आइडेंटिफाई अनमेट नीड्स, वैसे नीड्स का पता लगाना है जो उसको नहीं मिला है। लाइक एक्सेप्टेंस, लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो कहीं जाता है उसको कहते तुम बीमार हो, तुम मेरे से दूर रहो, तो उसको एक्सेप्ट करना है कि ओके कम हियर, सिट देयर, नथिंग प्रॉब्लम इज देयर। ओके, तो उसको एक्सेप्ट करना है, लिंक देम टू इमोशनल स्टेट, और उसके इमोशनल स्टेट के साथ जो है लिंक करने का प्रयास करना है। वो किस इमोशनल स्टेट में है, उसी इमोशनल स्टेट में जा करके उससे बात करो, उससे जो है क्या करो, कंफर्टेबल करवाओ। ओके, नेक्स्ट करा हेल्प द पेशेंट प्रोग्रेस थ्रू मेजलो हायरार्की ऑफ नीड्स। पेशेंट को जो है हेल्प करना है, किसके मदद से, मेजलो हायरार्की ऑफ नीड्स की मदद से। अब ये तुमको कहां पता चलेगा, मोटिवेशन में। मोटिवेशन का अगर मेजलो का थ्योरी तुम देखे होगे तुमको पता होगा कि किस तरीके से नीड्स किस तरीके से आता है और उस हिसाब से जो है हमको केयर देना होता है। ओके, अगर तुम इसको नहीं पढ़े हो तो जाके पक्का देख लेना, एक बार मोटिवेशन को सही तरीके से पढ़ लेना। ओके, तो पेशेंट को जो है जो सबसे पहला नीड है, सबसे पहले उस नीड को पूरा करो, उसके बाद उसके ऊपर के नीड को हम लोग पूरा करेंगे। अब आदमी भूखा है तो उसको पहले खाना चाहिए ना, तुम उसको जाके प्यार दोगे क्या करेगा, प्यार का अचार बनाएगा। पहले उसको भूख शांत करना है तो पहले उसको खाना दो, प्यास लगा तो पहले उसको पानी दो, दर्द में है तो पहले उसको पैरासीटामोल दो, भाई तुम्हारा दर्द कम करवाते हैं, है ना। दर्द में है तुम उसको जाकर बोल रहे खाना खा लो, अरे भाई दर्द में खाना खाएगा कोई, नहीं खाएगा ना। हाँ, नेक्स्ट यहां पे हम लोग आते हैं अंडरस्टैंड निगेटिव इमोशन। उसके निगेटिव इमोशन को भी समझना है। ओके, रिकॉग्नाइज द पेशेंट यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। किस तरीके से जो पेशेंट है वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रहा है किसी चीज को पहचानने में कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा। ओके, उसके निगेटिव इमोशन को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ये क्यों कहना चाह रहा है इस तरीके से, क्यों इस तरीके से कर रहा है,
ओके, क्लेरिफाई एंड एड्रेस द पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है उसको क्लेरिफाई करना है, उसको एड्रेस करना है, पहचानना है। एक्नोलेजिंग इमोशन लाइक एंगर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस, ठीक है, एक्नोलेज करना है कि उसके इमोशन जो है गुस्सा वाले हैं, गिल्ट वाले हैं, अपने आप में गिल्ट कर रहा है मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, या फिर वो ऐसा महसूस कर रहा है कि उसका कोई हेल्प नहीं कर रहा, उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, हेल्पलेसनेस है वो, ठीक है। तो इस तरीके के निगेटिव इमोशन को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, नेक्स्ट यहां पे पॉइंट आता है प्रमोट पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स को उसके अंदर प्रमोट करना है, डालना है भाई, निगेटिव पहले में है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है प्रमोट पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स को उसके अंदर जो है क्या करना है, डालना है। पहले से ही वो निगेटिव में है, पेशेंट है ना, अब उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करना है उसके सामने, ठीक है। यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस का मदद लेना है। मैनेज इमोशनल रिएक्शन, उसके जो भी इमोशनल रिएक्शन है उसके साथ जो है बैठ करके उसको क्या करना है, मैनेज करना है। उसके बाद कह रहा है कि इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी एंड प्रोमोट रिलैक्सेशन एंड हेल्दी रिलेशनशिप। इनकरेज करना है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लोर करना है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, अलग अलग तरीके का स्ट्रेटजी अपनाना है उसके इमोशंस को जानने के लिए और सोल्व करने के लिए। प्रोमोट करना है रिलैक्सेशन को, रिलैक्स करवाना है और हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है, अच्छा से बात करना है कि तुम पेशेंट नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो। ओके, प्यार से बात करना है, रेस्पेक्ट देना है, सब कुछ अच्छा से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आ रहा है अल्टरनेशन इन इमोशन, दैट इज ए नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक अल्टरनेशन इन इमोशन। इमोशन में ऐसे क्या क्या से खामियां हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेशन इन इमोशन। हमारे इमोशन में ऐसे कौन कौन से अल्टरनेशन होते हैं, मींस ऐसे कौन कौन से खामियां होते हैं, इन सभी को देखना है। तो यहां पे जो सबसे पहला आता है वो है वेरिएशन इन इमोशन, ठीक है, अलग अलग तरीके का इमोशन अगर देखने को मिल जाए, क्योंकि इमोशन डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। एक ही इमोशन में एक इंसान कभी भी नहीं रह सकता, उसके इमोशन बार बार चेंज होते रहते हैं, मूड स्विंग होते रहते हैं लड़कियां का, है ना। दे चेंज विथ सिचुएशन, वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि इंसान किस इमोशन में है। फॉर एग्जाम्पल समवन मे फील हैप्पी विथ फ्रेंड्स बट बिकम सैड एट वर्क। अब कोई ऐसा आदमी है जो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश तो है, लेकिन जब काम पे जाता है तो वो सैड हो जाता है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से क्या हो रहा है, उसके इमोशन चेंज हो रहे हैं। तो दैट इज एन अल्टरनेशन इन इमोशन। अब एक आदमी है वो फ्रेंड से बात कर रहा था तो अच्छा से जाके बात कर लिया, काम पे गया फिर से गया बात करने के लिए तो उसको झाड़ के भगा दिया, इमोशन अलग था ना। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रिगर, हमारे आंतरिक और बाहरी ट्रिगर जो है प्रभाव करते हैं। लाइक इमोशन कैन शिफ्ट विद इन द सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन पर भी जो है इमोशन शिफ्ट हो सकते हैं ड्यू टू फैक्टर्स लाइक मेमोरीज और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। जैसे कि तुम्हारे यादें, तुम्हारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे इमोशन को ट्रिगर कर सकते हैं, है ना। यहां पे कह रहा है कुछ एग्जांपल इस तरीके से दिया हुआ है कि फीलिंग हैप्पी एट द पार्टी बट बिकमिंग एग्री ड्यू टू द रिकॉलिंग अनप्लीजेंट मेमोरी, है ना। एक आदमी था वो पार्टी में बहुत अच्छा से खुश था, ठीक है, फील हैप्पी कर रहा था, बट जो है अचानक से वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसको कुछ जो है अनप्लीजेंट मेमोरी याद आ गया। कोई उससे लड़ाई किया होगा, वो बंदा भी वहां पे आ गया होगा, कुछ कर दिया होगा, अब उसको कुछ जो है कुछ अनप्लीजेंट मेमोरी याद आ गया, वो गुस्सा हो गया। आया तो पार्टी मनाने, अब गुस्सा होकर के जो है मुंह फुला के बैठा हुआ है, भाई तू मिल मेरे से, बताता हूं तेरे को, है ना। नेक्स्ट यहां पे आता है अनप्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, अनप्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, देयर इज नो फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ इमोशनल चेंजेस। कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है कि किस समय कौन सा इमोशनल चेंजेस होंगे, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। डेट इज द अल्टरनेशन इन इमोशन, तुम पता ही नहीं कर सकते, कुछ ऐसा चीज आएगा और उसके मूड को चेंज कर देगा, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि हाउ एवर इन क्लास लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर इमोशन कैन फॉलो ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न। अब कुछ डिजीज होते हैं जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, तो यहां पे हम लोग एक पैटर्न को पता कर सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट मेनिया में है, ये पेशेंट डिप्रेशन में है। अभी तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, थर्ड ईयर में तुमको पढ़ना होगा मेंटल हेल्थ, ठीक है, मैं भी यहाँ पे क्लास लेने वाला हूं मेंटल हेल्थ का। तो वहां पे तुमको जो है मेनिया देखने को पड़ेगा। मेनिया में क्या होता है, एक इंसान खुश होता है भाई, जिंदगी भर खुश रहेगा, वो पूरा खुश, एक खुश होने के बाद जो जो काम करता है ना उसी तरीके काम जो है वो जिंदगी भर करते रहेगा।
ठीक है, उसको कहते हैं मेनिया का पेशेंट। एक होता है डिप्रेशन वाला, पूरा एकदम भाई शेड में करोड़ों रुपया गुम गया है ना, उस तरीके के डिप्रेशन में वो जिंदगी भर गुजारेगा, वो होता है डिप्रेशन का पेशेंट। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये पेशेंट जो इस तरीके का इमोशन में है। ओके, एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, वो कभी खुश हो जाएगा कभी गम में चला जाएगा, ठीक है, नॉर्मल वाला नहीं, हाई वाला। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, वो है ड्यूरेशन ऑफ इमोशन। इमोशन का ड्यूरेशन, ये भी एक अल्टरनेशन है। सम इमोशन लास्ट फॉर मिनट, कुछ इमोशन जो होते हैं वो मिनट्स तक लाइक करते हैं, मतलब जो है 5-10 मिनट तक चलते हैं। विथ अदर्स लाइक डिप्रेशन में परसिस्ट फॉर मंथ, और कभी कभी कुछ दूसरों के साथ ऐसा भी होता है, वो डिप्रेशन में रहते हैं, कोई महीनों तक डिप्रेशन में रहते हैं। इट इज नॉट ए गुड थिंग। ओके, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ इमोशन। यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरेशन वेरीज बेस्ड ऑन पर्सनल ट्रेट्स एंड स्पेसिफिक कंडीशन। जो हमारे ड्यूरेशन ऑफ इमोशन है वो बेस्ड करता है किस चीज पे, पर्सनल ट्रेट्स पे, आदमी का जो है गुण कैसा है, किस तरीके का इंसान है, उसके साइकोलॉजिकल थिंग्स किस तरीके से हैं, और या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी होते हैं, वहां पे डिपेंड करता है। आदमी का ब्रेकअप हो गया तो खुश थोड़ा ना रहेगा, और वो ऐसे आदमी खुश रहता है जिसको 4-5 है, दिक्कत ही नहीं आवे, ब्रेकअप हुआ फिर से नया मिल जाएगा, एक्सपीरियंस्ड आदमी, एक्सपीरियंस लड़की। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है मिक्स्ड इमोशन। ठीक है, क्या आता है, मिक्स्ड इमोशन। ए पर्सन कैन एक्सपीरियंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन। एक आदमी जो है एक ही साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन को जो है एक्सपीरियंस कर सकता है। लाइक एक ही समय में गुस्सा भी है, वो सैड भी है और फ्रस्ट्रेट भी है। सब लोग फील करता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, गुस्सा भी होगा भाई, दुख भी होगा कि मेरा ये होमवर्क नहीं बना। हाँ, अब जो है वहां पे तुम सेड हो, फिर तुमको जो है कह दिया गया कि जो जो नहीं बना के आएगा उसको फाइन लगेगा, है ना। अब यहाँ पे तुमको गुस्सा भी आ रहा है और फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि तुम 2-3 बार ट्राई कर चुके हो बट वो तुम सोल्व नहीं कर पाए, तो फ्रस्ट्रेशन भी है। तो ऐसे कुछ कुछ सिचुएशन होते हैं, मैंने एक ट्राई किया बनाने का, तो ये सारे चीज होते हैं जहां पे मिक्स्ड इमोशंस भी होते हैं एक ही बार में। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो है यूनिवर्सल एंड नेचुरल। क्या है यूनिवर्सल एंड नेचुरल? इमोशनल अल्टरनेशन इज ए नेचुरल एंड यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। जो इमोशनल अल्टरनेशन है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, और यूनिवर्सल है ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है थ्रो इमोशन आर जनरली इम्प्रेडिक्टेबल, दे कैन समटाइम बी एंटिसिपेटेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ट्रेट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो यहां पे कह रहा है कि इमोशन जो है वो जनरली क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। कौन इंसान किस इमोशन में कब हो जाएंगे उसको हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा होता है कि हम लोग जो है इंसान के गुण को देख के और सिचुएशन को देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ये आदमी इस इमोशन में है। ठीक है, अब एक आदमी खड़ा है, उसको आके किसी ने गाली दे दिया, है ना, अब जो है वो आदमी मुक्का भींजे हुए है, तो पता तो लगेगा ये आदमी गुस्सा में है, उसके इमोशन के बारे में पता चल जाएगा। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं जो इंसान के गुण और उसके परिस्थिति को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इंसान अलग ही सिचुएशन में है, अलग ही इमोशन में है। और अगर करेक्ट सिचुएशन में वो करेक्ट तरीके से जो है बिहेवियर नहीं कर पा रहा है, मीन्स डेट इज मेड, वो इंसान पागल है। ओके, अब कोई आकर के एक चमेटा लगा दिया और हंस रहा है, हे बहुत अच्छा किए, तो क्या है, वो पागल ही है ना, तो वो पागल है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है, वो है इमोशन इन हेल्थ एंड सिकनेस। ठीक है, ये भी जो है तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। तो यहां पे कहा गया है पहला, एक्जिग्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, क्या होता है, एक्जिग्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू द इमोशन। इमोशन कैन रोजन फिजियोलॉजिकल इशू इन पेशेंट। इमोशन के वजह से जो है पेशेंट में जो है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इशू भी आ सकते हैं। फॉर पेशेंट विथ कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, एक्साइटमेंट कैन बी डेंजरस। वैसे पेशेंट जिसको जो है हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, तो क्या होगा, अगर तुम उसको एक्साइटमेंट दिलाओगे तो वो उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है बिहेवियरल प्रॉब्लम। क्या आता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो इमोशन लाइक एंजाइटी एंड फियर कैन लीड टू इरिटेबिलिटी एंड नॉन कोऑपरेशन इन ट्रीटमेंट। इमोशन जैसे कि कोई इंसान जो है एंजाइटी में है, कोई डर में है, तो वो उसको इरिटेट करता है, इरिटेबिलिटी जो है उसको महसूस होता है, और नॉन कोऑपरेशन इन ट्रीटमेंट, वो जो है ट्रीटमेंट करवाना नहीं चाहेगा, ट्रीटमेंट में तुमको सहयोग भी नहीं करेगा कि तुम मेरा ट्रीटमेंट करो, क्योंकि वो एंजाइटी में है। रिलक्टेंस टू फॉलो मेडिकल एडवाइस क्रिएट चैलेंजेस फॉर ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और ऐसा होता है कि जो डॉक्टर जो है जो बातें कर रही है और वो पेशेंट जो है उस बात को नहीं मानता, कुछ भी नहीं करता है, तो यहां पे बहुत सारे
चैलेंजेस आ जाते हैं कि किस तरीके से जो है इसको ठीक किया जाए। किसके लिए चैलेंजेस होते हैं? हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, क्योंकि बात ही नहीं मान रहा है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? ए मूड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग सैडनेस, लेक ऑफ एनर्जी एंड डिस्टिंक्ट इन एक्टिविटी। एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसमें जो इंसान हमेशा सैड रहता है, एनर्जी बहुत लेक रहेगा, एनर्जी की कमी हो जाएगा, और डिस्टिंक्ट इन एक्टिविटी, डिस इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, उसको किसी भी चीज में मन ही नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कैन लीड टू स्लीप प्रॉब्लम। यहां पे जो है स्लीप प्रॉब्लम भी जो है होने का चांस हो जाता है। सोशल विड्रॉल, लोग जो है उसको सोसाइटी से विड्रॉ कर देते हैं कि भाई तुम हमेशा सैड ही रहता है, डिप्रेशन में ही रहता है, तेरे साथ हमको रहना ही नहीं है, ठीक है। या फिर वो खुद जो है वो सोसाइटी के बीच में जाना नहीं चाहता है। ओके, रिफ्यूजल टू ईट, वो खाना ही नहीं चाहेगा, कुछ भी चीज नहीं खाना चाहेगा। इस कारण से क्या होगा? उसके वेट जो है लॉस कर जाएंगे, उसके वजन जो है घट जाएंगे। नेक्स्ट होता है एंजाइटी। एंजाइटी में क्या होता है? फियर ऑफ इंपेंडिंग डेंजर कैन एक्सक्लेट फ्रॉम डिसऑर्डर लाइक फोबियाज और ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। यहां पे क्या होता है? उसको हमेशा डर रहता है कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, फोबियाज होते हैं, ठीक है। ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके दिमाग में जो हमेशा अलग अलग तरीके के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, सोचते ही जा रहा है, सोचते ही जा रहा है, हमेशा डरा हुआ है, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। एक ओवर थिंकिंग होता है नॉर्मल वाला, ये ओवर थिंकिंग होता है बहुत ज्यादा वाला, एक बार में 1000 तरह के थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट एंड डिसरप्ट्स इन रूटीन। किस तरीके से होता है? अगर तुम्हारा जो है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट सही नहीं है, या फिर जो है रूटीन सही तरीके से बना हुआ नहीं है, रूटीन को पालन नहीं कर रहा है, तो ये हमारे एंजाइटी को बढ़ाते हैं, लीडिंग टू इरिटेबिलिटी एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। और इस कारण से क्या होगा? इरिटेबिलिटी का जो है शिकार होना पड़ जाएगा, और इमोशनल डिस्ट्रेस भी देखने को मिलता है इंसान को। ओके, नेक्स्ट कर रहा है एंगर। जब गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम इलनेस। अगर कोई जो है बीमार है, उसके वजह से जो है वो फ्रस्ट्रेट है कि मैं क्यों बीमार हूं, इतना सारा इलाज करवा चुका हूं फिर भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट कैन लीड टू एंगर एंड इमोशनल आउटब्रस्ट। ट्रीटमेंट के कारण भी जो है बहुत लोग गुस्से में होते हैं और वो इमोशनल आउटब्रस्ट हो जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं, और नर्स को ही गरियाना शुरू कर दिया, ठीक है, को जो मिल गया गरिया दिया उसको। डॉक्टर आया, डॉक्टर पे ही गुस्सा झाड़ दिया पूरा, ठीक है, फर्दर इंपैक्टिंग हेल्थ, और ये जो है उसके हेल्थ को जो है लगातार खराब ही करता जाता है। तो एंगर से भी क्या करना है? वो बच के रहना है। तो ये जो है इलनेस काउज कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने इमोशन के बारे में देखा, इमोशन के कंपोनेंट्स को देखा, इमोशन क्या होते हैं उसके मीनिंग्स को देखा, सारे चीज को देखा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे, उसमें जो है इमोशंस के थ्योरी को जो है हम लोग सही तरीके से जो है वो पढ़ेंगे। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, जरूर करना है, नीचे कमेंट जरूर करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, ये चैप्टर है मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, सो आई नीड आल्सो मोटिवेशन, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको समझ में नहीं आता है, उसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके, थैंक यू।